नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू द स्टडी ट्यूटर। मैं हूं ए कुमार, लाया हूं आपके लिए नया कोर्स which is based on how to record entries in journal. Thank you for watching my previous lecture which was based on meaning, importance and uses of journal. आशा करता हूं कि वो लेक्चर देखने के बाद आपको जर्नल के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड लेक्चर पर which is based on returns of goods, discounts and GST. रिटर्न ऑफ गुड्स। अब हमने परचेजेस के बारे में समझ लिया, सेल्स के बारे में समझ लिया, जीएसटी के बारे में समझ लिया। अब रिटर्न ऑफ गुड्स। समटाइम्स गुड्स परचेज्ड आर रिटर्न टू द सप्लायर और सेलर फॉर वेरियस रीजंस नोटेड बिलो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माल खरीद लिया जाता है, बाद में उसे वापस कर दिया जाता है। क्यों वापस कर दिया जाता है? कुछ कारणों की वजह से उसे वापस किया जाता है, जैसे कि गुड्स आर नॉट एज पर सैंपल प्रोवाइडेड। सेलर ने अपना सैंपल प्रोवाइड किया परचेजर को कि भैया ऐसा जो गुड्स है मैं ऐसा गुड्स आपको दूंगा, या इस पैकिंग में दूंगा, या इस स्पेसिफिकेशन का जो गुड्स है वो आपको दूंगा। लेकिन जब परचेजर के पास वो गुड्स आया तब वह सैंपल जो दिया था सेलर ने उसके हिसाब से मैच नहीं हुआ, इसलिए वो गुड्स परचेजर उसे रिटर्न करेगा। दूसरा जो कारण है वो क्या है? गुड्स आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। जब माल बेचने आए थे तब सेलर ने अलग क्वालिटी बताया था, जब माल आया हकीकत में हमारे पास तो उसकी क्वालिटी एकदम अलग है, वो इंफीरियर क्वालिटी, इसलिए गुड्स को रिटर्न किया जाएगा। तीसरा कारण गुड्स रिटर्न करने का है गुड्स डैमेज्ड इन ट्रांजिट। बहुत बार ऐसा होता है माल भर दिया जाता है ट्रक में, ट्रक के हिलने डुलने से बहुत सारे जो गुड्स है वो थोड़े डैमेज हो जाते हैं। जो डैमेज हुए गुड्स है तो परचेजर वापस से सेलर को रिटर्न कर देता है, क्योंकि वह गुड उससे कोई भी खरीदार खरीदेगा नहीं। चौथा कारण है गुड्स आर डिफेक्टिव। गुड्स जो आया है वो डिफेक्टिव है, जैसे कि अभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। पांचवा जो गुड्स रिटर्न करने का कारण है गुड्स अराइव इज मोर देन ऑर्डर। कभी कभी सेलर क्या करते हैं, अपना माल बेचने के लिए बोलते हैं कि 50, परचेजर ने उनसे जब सब बातें तय हो जाती तो परचेजर उसे 50 का ऑर्डर, लेकिन 50 के जगह पे उसने 75 भेज दिया। तो अब 25 का जो बर्डन है वो परचेजर अपने सर पे क्यों लेगा? इसलिए वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा 25 है वो उसे रिटर्न कर देता है। डिले इन सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ए मैन्युफैक्चरर है और बी ट्रेडर है। बी को माल सप्लाई करना है, बी को अपने ट्रेडर को माल सप्लाई करना है 2 दिन के अंदर। उन्होंने ऑर्डर दे दिया ए को, भैया फला फला माल मुझे आज शाम तक आप भेज दीजिए। अब जो मिस्टर ए है उन्होंने शाम को न भेज के तीसरे दिन वो माल भेजा, तो क्या हो गया? उनके सप्लाई में डिले हो गया, जो ऑर्डर था बी के हाथ से निकल गया। तो अब ये जो गुड्स है वो से उसके किसी काम का नहीं, इसलिए ऐसी सूरत में भी गुड्स रिटर्न होता है। रिटर्न्स ऑफ गुड हैव डिफरेंट इफेक्ट्स फॉर बायर एंड सेलर व्हाइल रिकॉर्डिंग जर्नल। जब गुड्स रिटर्न होता है तो दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग अलग इफेक्ट होते हैं। When goods purchased is returned, जब गुड्स परचेज हुआ, जब कोई परचेजर गुड्स परचेज कर लेता है और उसे रिटर्न करता है तो इट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, हैंस परचेज रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। जब हम जर्नल के प्रैक्टिकल एंट्रीज करेंगे तब आपको ये वर्ड आएगा रिटर्न आउटवर्ड, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिटर्न आउटवर्ड क्या है। तो जब एक परचेजर गुड्स परचेज करता है और जब उसे रिटर्न करता है तो वो बिजनेस से बाहर जाता है, इसलिए परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। When goods sold is returned, माल बेच दिया गया, वह जब रिटर्न होता है तो क्या होता है, वह हमारे बिजनेस में फिर से आता है, बिजनेस के अंदर आता है, इसलिए सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। Recording entries
फॉर परचेज। अब परचेज के लिए एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड? परचेज इज एन एक्सपेंस टूवर्ड्स एक्वायरिंग इन्वेंटरीज फॉर बिजनेस। परचेज क्या है? बिजनेसमैन परचेज करता है तो क्या करता है? वह एक्सपेंस करता है। तो एक्सपेंस किस लिए करता है? अपने बिजनेस में इन्वेंटरीज बढ़ाने के लिए वह परचेज करता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन एक्सपेंस और लॉसेस, मॉडर्न अप्रोच के तहत अगर एक्सपेंस और लॉसेस में इंक्रीज है, देन इट मस्ट बी डेबिटेड। अप्रोच के हिसाब से जब आपका एक्सपेंस और लॉस इंक्रीज होगा तो आपको डेबिट करना है, और जब आपका एक्सपेंस और लॉस डिक्रीज होगा तो आपको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे परचेज क्या है? परचेज इज एन एक्सपेंस। ठीक है, जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आपको आपका एक्सपेंस डेबिट करना है। तो फॉर कैश परचेजेस आपका परचेज अकाउंट डेबिट होगा। फॉर क्रेडिट परचेजेस आपका परचेज अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, परचेज अकाउंट कौन से सूरत में आपको क्रेडिट करना है? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जब कोई प्रोपराइटर अपने बिजनेस में से गुड्स विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या करता है? अपने ही खरीदे हुए गुड्स में से कुछ गुड्स वो कम कर देता है। दूसरा जो कारण है परचेज अकाउंट को क्रेडिट करने का, वो है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। यानी आप आपके गुड्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं फ्री सैंपल बांटकर। तो आपके परचेज में से वह गुड्स जो आपने परचेज किया था उसमें से वह गुड्स कम हो रहा है, डिक्रीज हो। ठीक है ना? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। गुड्स आपके गोडाउन में रखा गया है, वहां पे आग लगने की वजह से या कुछ भूकंप आने की वजह से या कोई और कारण की वजह से आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक है, तो ऐसे सूरत में भी क्या होगा? आपके परचेज अकाउंट में जितने मतलब जो गुड्स आपने परचेज किया है उसमें कमी आ जाएगी, डिक्रीज होगा। यानी आपका यहाँ पे क्या होगा? आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। रीजन जो है जहां पर आपको परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है वो है गुड्स डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम। ट्रांसपोर्ट में जो आपका माल जा रहा था वो डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम एडमिट कर दिया, यानी क्लेम सेटल किया। तो उस सूरत में भी आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका जो गुड्स है वो डिक्रीज हो गया है और परचेज भी आपका परचेज जितना आपने किया था वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ट्रांसपोर्ट में जाते जाते आपका गुड्स लॉस्ट हो गया बाय रॉबरी या जो भी कारण हो, एक्सीडेंट की वजह से या रॉबरी की वजह से आपका गुड लॉस्ट हो गया, जिसकी वजह से आपका परचेज अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और रॉबरी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इन सब कारणों की वजह से अगर आपका गुड्स कम हो रहा है तो आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड is credited because the goods are returned back to the seller and there is decrease in purchase expense. Recording entries for sales. अब सेल्स के लिए आपको रिकॉर्ड कैसे करना है एंट्रीज को या ट्रांजैक्शंस को, वो हम यहाँ पर समझेंगे। सेल्स इज एन इनकम फॉर बिजनेस। जैसे परचेज एक्सपेंस है वैसे सेल्स क्या है? सेल्स इज एन इनकम फॉर बिजनेस। माल बेच के सेल्स क्या है? सेल्स एक प्रक्रिया है जिसमें गुड्स या सर्विस को सेल किया जाता है, जिसके कारण बिजनेस में आमदनी होती है। तो सेल्स इज एन इनकम। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, इफ देयर इज एन इंक्रीज
in incomes or gains, it must be credited, and whenever there is decrease in income or gains, it must be debited. तो मॉडर्न अप्रोच के द्वारा अगर आपके इनकम और गेन्स में अगर इंक्रीज होता है तो आपको उस अकाउंट को क्रेडिट करना है, और अगर इनकम्स और गेन्स आपका डिक्रीज होता है तो उस अकाउंट को आपको डेबिट करना है। सेल्स रिटर्न, देखिए सेल्स और सेल्स रिटर्न ये दोनों भी प्रक्रिया सेल्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न जब होता है तो क्या होता है, आपका जो गुड्स है वो वापस आपकी तरफ आपके पास आता है। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। देखिए यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। कब डेबिट होगा, जब आपका सेल्स रिटर्न होगा या फिर रिटर्न इनवर्ड, यानी आपका गुड्स बढ़ गया, वापस आपके पास गुड्स आ गया। दूसरा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कब होगा, सेल्स इज एन इनकम, जब आप सेल्स करेंगे तभी आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर क्या है, हियर इनकम इज इंक्रीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स, सो फॉर कैश सेल्स आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, और फॉर क्रेडिट सेल्स भी आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड इज डेबिटेड बिकॉज द गुड्स आर रिटर्न बैक बाय द बायर इन द बिजनेस एंड देयर इज डिक्रीज इन इनकम। जब सेल्स रिटर्न होता है तो इनकम में डिक्रीज होता है, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड इज डेबिटेड बिकॉज द गुड्स आर रिटर्न बैक बाय द बायर, बायर आपके गुड्स को रिटर्न कर देता है, और इसी के द्वारा इनकम जो होती है वह भी डिक्रीज हो जाती है। इट कैन ऑल्सो बी अ लॉस इफ द गुड्स आर डिफेक्टेड एंड अनइंश्योर्ड। अगर आपका गुड्स डिफेक्टेड है और अनइंश्योर्ड है, जिसका इंश्योरेंस का पैसा मिलने वाला नहीं है या गुड्स को इंश्योर नहीं किया है, तो वह लॉस भी हो सकता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग एंट्रीज फॉर जीएसटी। अब जीएसटी के लिए आपको एंट्रीज किस तरह से रिकॉर्ड करना है। द इफेक्ट ऑफ जीएसटी इज डिफरेंट फॉर परचेज एंड सेल्स। फॉर परचेज, ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी डेबिट, यानी जब कभी भी माल परचेज होगा तो ये एंट्री आप ध्यान में रखिएगा, वहां पर आपको लिखना है इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। फॉर सेल्स, हियर जीएसटी इज चार्ज टू द बायर। यहाँ पर जीएसटी जो है वो बायर को चार्ज किया जाता है। आउटपुट सीजीएसटी इज क्रेडिटेड एंड आउटपुट एसजीएसटी इज ऑल्सो क्रेडिट। तो फॉर एग्जाम्पल 18% GST is equal to 9% CGST and 9% SGST. Effects of discounts. डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट छूट है, ठीक है। डिस्काउंट मीन्स एन अलाउंस और कंसेशन गिवन बाय अ सेलर टू द परचेज। डिस्काउंट क्या है, ये अलाउंस है या फिर कंसेशन है, ठीक है, जो एक सेलर परचेजर को देता है। There are two types of discounts. One is trade discount and the other one is cash discount. ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है, It is an allowance given on printed list price of the goods. जब सेलर के पास परचेजर जाता है तो उसके पास लिस्ट ऑफ गुड्स होता है जिसके अंदर प्राइस लिखा होता है, ठीक है। तो सेलर परचेजर जब भी बल्क में माल खरीदता है तब सेलर उसे ट्रेड डिस्काउंट देता है, मतलब जो प्रिंटेड प्राइस है उस प्रिंटेड प्राइस पे उसे वह कंसेशन देता है। समझो फॉर एग्जांपल 100 रुपए की चीज अगर सामने वाला बंदा बहुत सारे क्वांटिटी में खरीदना चाहता है तो सेलर क्या करता है, उसे कुछ अलाउंस देता है कि ठीक है भैया, अगर आप इतना इतना माल मेरे से एक बार में खरीदोगे तो 100 रुपए का नहीं, मैं आपको 95 रुपीज में ये चीज दूंगा। तो व्हाट इज दैट, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट. It is given on the printed list price of the goods.
It is allowed at the time of purchase or sales of goods on cash as well as credit transaction, usually to encourage bulk quantities purchases. मैंने आपसे पहले ही बताया कि जब बल्क परचेजेस होता है तब ये ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ये परचेज या सेल्स पर दिया जाता है, कैश में भी, कैश ट्रांजैक्शन पे भी दिया जाता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे भी दिया जाता है। Though the trade discount is deducted from the list price before deducting the cash discount, but it is not recorded in the books of account. जब हम जर्नल लिखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं हो। कैश डिस्काउंट की होती है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की नहीं हो। जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और उस समय जब ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र होगा तो ट्रेड डिस्काउंट आप डिडक्ट करेंगे लेकिन आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे नहीं। What is cash discount? It is an allowance given after sales to entertain prompt payment. अब सबसे पहले तो उनको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया परचेजर को लिस्ट प्राइस पे, अब पेमेंट भी लेना है। तो पेमेंट अगर हमें हमारे टाइम पर चाहिए तो क्या होता है, कभी कभी सेलर उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है कि आप ये टाइम पे पेमेंट करोगे, इतना 15 दिन में पेमेंट करोगे तो आपको इस माल पे और 5 रुपए कम हो जाएंगे। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कैश डिस्काउंट व्हिच इज गिवन आफ्टर सेल्स। ठीक है, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। ये कब डिडक्ट होता है, जब फाइनल अमाउंट ड्यू होता है, जब उसका टाइम आ जाता है देने का तब ये डिस्काउंट दिया जाता है। तुरंत और सही समय पे पेमेंट करने के लिए अपने परचेजर को एनकरेज करना और उससे पेमेंट पाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। इट इज अलाउड फॉर द स्पॉट पेमेंट और पेमेंट विद इन स्पेसिफिक पीरियड। स्पॉट पेमेंट भी एनकरेज करने के लिए कैश डिस्काउंट दे दिया जाता है या फिर समय पर वो परचेजर सेलर को पेमेंट करे, वो प्रक्रिया एनकरेज करने के लिए भी कैश डिस्काउंट किया जाता है। Though the cash discount is deducted from the invoice price, but it is recorded in the books of account after trade discount. कैश डिस्काउंट को इनवॉइस प्राइस में से डिडक्ट किया जाता है जब पेमेंट लेना होता है परचेजर्स, और कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट के बाद।